पौड़ी जिले के सतपुर क्षेत्र में आज अचानक एक व्यक्ति घर में रखे गैस सिलेंडर के लीक होने से सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना पर थानाध्यक्ष सतपुली के साथ पुलिस घटनास्थल पहुंची और आग पर बामुश्किल काबू पाया गया। आज सुबह करीब 8:30 बजे हमें थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बा सतपुली में एक बुजुर्ग दंपति के घर में सिलेंडर में आग लग गई है। जिस सूचना पर हम लोग अपने पुलिस टीम के साथ मौके पर गए हैं और मौके पर जाने के बाद हमने सबसे पहले उन बुजुर्ग दंपति को सुरक्षित बाहर निकाला है और उसके बाद अपने फायर एक्सटिंग्विशन के सिस्टम के माध्यम से उस सिलेंडर की आग पे काबू पाया है। काशीपुर के लक्ष्मण दत्त भट्टराज के चिकित्सालय में 25 बेड का कोविड वार्ड तो था, लेकिन डॉक्टर और टेक्नीशियन न होने की वजह से यहां कोविड मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किए जाने की दिक्कतें आ रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में आप नेता दीपक बाली ने शासन प्रशासन को कुछ दिन पूर्व इस 25 वार्ड के लिए अपनी तरफ से स्वयं के खर्च पर डॉक्टर और टेक्नीशियन करने का प्रस्ताव दिया, जिसे प्रशासन की ओर से मंजूरी मिल गई और आज विधिवत इस वार्ड का शुभारंभ किया गया। काशीपुर शहर में सरकारी अस्पताल में लक्ष्मण दास भट्ट अस्पताल में 25 वार्ड का कोविड सेंटर शुरू किया गया है। ये मेनली जन सहयोग से शुरू किया गया है। बाली जी का भी सहयोग रहा है और हमारा सीएमओ साहब, सीडीओ साहब, डीएम मैडम सबके सपोर्ट से इसको आज शुरू किया जा रहा है। हमें नियुक्त कौन कर रहा है? सर नियुक्त तो हमें ये लोग सरकार सब मिलकर ही कर रही है, गवर्नमेंट वगैरह। हमें तो सेवा के लिए रखा गया है। दीपक बाली जी का सहयोग है इसमें, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और हमारे जो संजीवनी हॉस्पिटल के ओनर है मुकेश चावला जी, उन्होंने हमसे कहा है तो हम उनका साथ दे रहे हैं। देखिए, सभी के आशीर्वाद से, काशीपुर की जनता के आशीर्वाद से और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से जो प्रस्ताव दिया गया था, ह्यूमन रिसोर्स, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉय, एनेस्थीसिया डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर, वो सब प्रस्ताव मान लिया गया और वो आज कुछ दिनों से 10-12 दिन से वो फॉर्मेलिटी चल रही थी, औपचारिकता पूरी हुई और आज ये हॉस्पिटल उन लोगों के लिए शुरू हो गया। कोरोना काल को देखते हुए टिहरी पुलिस ने एसएसपी तृप्ति भट्ट के निर्देश पर मिशन हौसला कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत कोरोना काल में पुलिस जरूरतमंदों को राशन, दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा इत्यादि हर प्रकार की सहायता पहुंचा रही है, जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत की टेरू में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री के साथ जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी टेरू में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय गोपाल रावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वैक्सीनेशन नहीं हुआ है सर। अभी हाल ही में ये तीसरा 18 वर्ष से लेकर 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लग रहा, नौजवानों को। उसमें पहला राज्य होगा जिसने फ्री वैक्सीन लगाने की बात की, जिसमें 400 करोड़ रुपया हमने इसमें आवंटित किया है और 50 लाख से अधिक नौजवानों को, बहनों को सभी को टीका होना है। कब लगेगा सर? शुरू होगा सर? बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अभी तो पूरी ऑनलाइन सर। ऑक्सीजन प्लांट इधर में लटके हुए पहाड़ों में सर, उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास अभी 6 हैं। अब हर जिले में हम करने जा रहे हैं। एम्स में भी एक बड़ा प्लांट 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। हल्द्वानी के अंदर 3 दिन में तैयार हो जाएगा। उत्तरकाशी भी प्लांट जारी है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के सभागार में सेवा इंटरनेशनल संस्था की ओर से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेंट किए गए। इनका उपयोग महंत इन्वेस्ट अस्पताल द्वारा मरीजों का जीवन बचाने के लिए किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार एवं पतंजलि योगपीठ के संयुक्त प्रयासों से हरिद्वार में संचालित हो रहे 140 बेड की क्षमता के कोविड अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अस्पताल में 140 ऑक्सीजन बेड, 10 इमरजेंसी बेड और 4 वेंटिलेटर की व्यवस्था है। साथ ही हरिद्वार कोविड पोर्टल और प्रीपेड एम्बुलेंस सर्विस का भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। 18 से 44 वर्ष के मध्य के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए स्वास्थ्य निदेशालय के हवाले कर दिए हैं। इन पैसों से जरूरत के हिसाब से कोवैक्सीन और कोविशील्ड खरीदी जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी के नेतृत्व में दीनदयाल पार्क में धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी जारी है, इसलिए वहां पर सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वहीं डॉक्टर प्रमोद उनियाल ने कहा, मैं स्वयं चुनाव प्रचार में पश्चिम बंगाल होकर आया हूँ, वहाँ पर हालात बदतर हो रखे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। पूरा भारत वैश्विक महामारी संक्रमण कोरोना से ग्रसित हैं और सभी लोग एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं
विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती है और इतना ही नहीं, उनके घरों को आग के हवाले किया जाता है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में 18 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा जलाया गया, जिसकी मैं और हमारी पार्टी घोर निंदा करते हैं तथा आज जनपद टीवी भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं अजय जी भाई साहब और हमारे जो महामंत्री जी हैं हमारे कुलदीप भाई साहब, जिनके माध्यम से मुझे पश्चिम बंगाल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ पे जो हमने अल्प समय में देखा जिस प्रकार से तृणमूल का आतंक है और जिस प्रकार से वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता अपना हिम्मत के साथ जिस प्रकार से सैनिक हमारा जो सीमाओं में रहता है, जिस प्रकार से वो निर्भीक होकर के अपना राष्ट्र के लिए लड़ता है, उस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी